ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अभिषेक काल में देवताओं द्वारा जगन्नाथ की स्तुति, गुंडीचा यात्रा का महात्म्य तथा द्वादश यात्रा की प्रतिष्ठा विधि। पुरोहित वसु कहते हैं, ब्रह्मपुत्री मोहिनी उस समय इस प्रकार श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा अभिषेक करके प्रसन्नता भरे हुए महाभाग देवगण उनकी स्तुति करते हैं। देवता कहते हैं, संपूर्ण लोगों का पालन करने वाले जगन्नाथ आपकी जय हो, जय हो। बैजनाथ धनुधर आदिदेव आपकी जय हो। वासुदेव दिव्य मत्स्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर आपकी जय हो। देव श्रेष्ठ समुद्र में शयन करने वाले महादेव योगेश्वर आपकी जय हो। विश्वमूर्ति चक्रधर श्रीनिवास आपकी जय हो। कस अवतार आपकी जय हो, जय हो। शेष साई धर्मवास गुण निदान आपकी जय हो। शांति कर ज्ञान मूर्ति भाव वेद्य मुनि मुक्ति कर आपकी जय हो, जय हो। विमल देश शतगुण के निवास स्थान गुण समूह आपकी जय हो, जय हो। निर्गुण रूप मोक्ष साधक आपकी जय हो, जय हो। लोक शरण लक्ष्मी पटे कमल नयन सृष्टि कर आपकी जय हो, जय हो। आपका श्री विग्रह श्री तीसी के फूल की बातें श्याम एवं सुंदर हैं आपकी जय हो। आपका श्री अंग शेष नाग के शरीर पर शयन करता है आपकी जय हो। भक्ति भावन आपकी जय हो, जय हो। परम शांत आपकी जय हो। नीलांबर धारी बलराम आपकी जय हो। सांख्य वंदित आपकी जय हो। पाप हारी हरे आपकी जय हो। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। बलराम जी के अनुज आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देव आपकी जय हो। वरमाला से आवट वक्ष वाले नारायण आपकी जय हो। विष्णु आपकी जय हो। आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र आदि देवता सिद्ध शरण गंधर्व तथा अन्य स्वर्गवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं। वे तन्मय शीर्ष से श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी का दर्शन स्तवन एवं नमस्कार करके अपने अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में 100 बार कपिला गौ का दान करने से अथवा 100 कन्याओं का दान करने से जो फल का किया है, उसी को मनुष्य मंच पर विराजमान श्री कृष्ण का दर्शन करने से पा लेता है। सबका अतिथि सत्कार करने से विधि पूर्वक उत्सर्ग करने से, ग्रीष्म ऋतु में जलदान देने से, चांद्रयान करने से, 1 मास तक निराहार रहने से तथा सब तीर्थों में जाकर व्रत और दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब पंच मंच पर विराजमान है। सुभद्रा सहित श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करने से मिल जाता है। अर्थ स्त्री हो या पुरुष, सबको उस समय पुरुषोत्तम का दर्शन करना चाहिए। मोहिनी भगवान श्री कृष्ण के स्नान किए हुए शेष जल से यदि विधि पूर्वक अभिषेक किया जाए तो वंध्य मठ वत्सा दुर्भगा गर्भ पीड़िता राक्षस गिरिता तथा रोगिणी स्त्रियाँ तत्काल शुरू हो जाती हैं और सुबर पे जिन मनोरथों को वे चाहती है उन सबको शीघ्र प्राप्त कर लेती है। अर्थ जलशाही भगवान श्री कृष्ण के स्नाना से जल से अपने संपूर्ण अंगों को सींचना चाहिए। जो लोग स्नान के पश्चात दक्षिणा भी मुख जाते हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे ब्रह्मत्य आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। पृथ्वी की संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने का जो फल कहा गया है तथा गंगाधार कुब्जा तथा कुरुक्षेत्र में एवं पुष्कर आदि अन्य तीर्थों में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से जो फल बताया गया है एवं वेद शास्त्र पुराण महाभारत तथा संहिता आदि ग्रंथों में पुण्य कर्म का जो फल बताया गया है उसे मनुष्य दक्षिणा भी मुख जाते हैं हुए श्री कृष्ण बलराम तथा सुभद्रा का दर्शन मात्र करके पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा ये रथ पर विराजमान होकर जब गुंडीचा मंडप की यात्रा करते हैं उस समय जो उनका दर्शन करते हैं वे श्री हरि के धाम में जाते हैं। गुंडीचा यात्रा के समय फाल्गुन की पूर्णिमा को विषु योग में जो मनुष्य एक बार पुरुषोत्तम पुरी की यात्रा करता है वह विष्णुलोक में जाता है। ब्रह्मपुत्री जब वहाँ की 12 यात्राएं पूर्ण हो जाए उस समय विधि पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा उद्यापन करनी चाहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को एकादशी से किसी पवित्र जलाशय पर जाकर आचमन करें और इंद्रिय संयम पूर्वक पवित्र भाव से सब तीर्थों का आह्वान करके भगवान नारायण का ध्यान करते हुए शास्त्रीय पद्धति से स्नान करें। स्नान के पश्चात विधि पूर्वक देवताओं ऋषियों अपने
पितरों तथा अन्य लोगों का उनके नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करे। फिर जल से निकलकर 2 चवस वस्त्र पहने और विधि से आचमन करके सूर्य प्रस्थान के पश्चात पुण्य में वेद माता गायत्री का 108 बार जप करे। साथ ही सूर्य देवता संबंधी अन्य मंत्रों का जप करके 3 बार परिक्रमा के पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्णों के लिए वेदोक्त विधि से स्नान और जप का विधान है। वरारोही स्त्री और शूद्रों के स्नान और जप वैदिक विधि से रहित होते हैं। इसके बाद भक्ति भाव से मंदिर में स्थित श्री पुरुषोत्तम के समीप जाए। वहाँ हाथ और पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करके भगवान को पहले घी से स्नान कराए। उसके बाद दूध से तत्पश्चात मधुगंधोक्त एवं तीर्थ चंदन के जल से उन्हें स्नान कराकर 2 श्रेष्ठ वस्त्र भक्तिपूर्वक भगवान को पहनावे। चंदन, अगरू, कपूर तथा कुमकुम का लेप लगावे। फिर कमल के फूलों से भक्ति पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करे। इस प्रकार भोग और मोक्ष देने वाले जगन्नाथ श्री हरि की पूजा करके उनके समस्त अगरू, पवित्र गुल तथा अन्य सुगंधित पदार्थों एवं गर्द के साथ धूप जलाए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार घी से भक्तिपूर्वक दीपक जलाकर रखे। मोहिनी एकाग्रचित होकर गाय के घी अथवा तिल के तेल से 12 दीपक और जलाकर रखे। तदनंतर नैवेद्य के रूप में खीर, पुआ, पूरी, बड़ा, लड्डू, खाद और जल निवेदन करें। इस प्रकार पंचोपचार से श्री पुरुषोत्तम की पूजा करके ओम नमः पुरुषोत्तमाय इस मंत्र का 108 बार जप कर 50 दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर भगवान को प्रार्थना द्वारा प्रसन्न करे। फिर एकाग्रचित और भगवान के ऊपर भांति के पुष्पों से एक सुंदर एवं विशिष्ट शोभा युक्त मंडलाकार पुष्प मंडल बनावे और भगवत चिंतन करते हुए रात में जागरण करे। भगवान वासुदेव की कथा और गीता का भी आयोजन करे। इस प्रकार विद्वान पुरुष भगवान का ध्यान, पाठ और स्तवन करते हुए रात बितावे। तदनंतर निर्मल प्रभात काल आने पर द्वादशी को 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। वे ब्राह्मण स्नातक, वेदों के पारगामी, इतिहास पुराण के ज्ञाता, श्रोत्रिय और जितेंद्रिय होने चाहिए। इसके बाद स्वयं भी विधि पूर्वक स्नान करके धुला हुआ वस्त्र पहने और इंद्रिय संयम पूर्वक भक्ति भाव से पहले की भांति वहाँ विराजमान पुरुषोत्तम को स्नान कराए। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, उपहार आदि नाना प्रकार के उपचारों से तथा प्रणाम, परिक्रमा, जप, स्तुति, नमस्कार और मनोगीत वाद्यों द्वारा भगवान जगन्नाथ की पूजा करे। भगवत पूजन के पश्चात ब्राह्मणों की भी पूजा करे। उनके लिए 12 घोड़े दान करके भक्तिपूर्वक सुवर्ण, क्षत्रिय, जूते और कांस पात्र आदि समर्पित करे। तदनंतर ब्राह्मणों को खीर सहित पक्वात्र भोजन करावे। उन भोज्य हुए पदार्थों में गुड़ और शक्कर का मेल होना चाहिए। जब ब्राह्मण लोग भोजन करके बलिपाटी तप्त एवं प्रशंसित हो जाए तब उनके लिए जल से भरे हुए 12 घट दान करें। उन घोड़ों के साथ लड्डू और यथाशक्ति दक्षिणा भी होनी चाहिए। ब्रह्मपुत्री तत्पश्चात विष्णु तुल्य ज्ञानदाता गुरु की पुण्य भक्ति के साथ पूजा करनी चाहिए। विद्वान पुरुष उन्हें सुवर्ण, वस्त्र, गौ, धान्य, द्रव्य तथा अन्य मनोवांछित वस्तुएं देकर उनकी पूजा संपन्न करे। फिर नमस्कार करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। सर्वव्यापी जगन्नाथ शंकर चक्र गदाधरम अनादि निरनोदेव प्रियता पुरुषोत्तम। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले सर्वव्यापी अनादि और अनंत देवता जगदीश्वर भगवान पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। यो कहकर गुरु एवं ब्राह्मणों के आदर पूर्वक 3 बार परिक्रमा करे। फिर शरणों में भक्तिपूर्वक सिर नवाकर आचार्य सहित ब्राह्मणों को विदा करी। तत्पश्चात काल की सीमा तक भक्तिपूर्वक उन ब्राह्मणों के साथ जाए और उन्हें नमस्कार करके लौटे। फिर स्वजनों और बांधवों के साथ स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। ऐसा करके स्त्री हो या पुरुष वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल पाता है एवं सूर्य तुल्य विमान के द्वारा विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आपको श्री पुरुषोत्तम की यात्रा का फल बताया है जो मनुष्यों को भोग और मोक्ष देने वाला है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।